नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। बहरोड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां राठ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र के साथ फिजिक्स टीचर द्वारा की गई मारपीट से उसका कान का पर्दा फट गया। छात्र के परिजनों ने इस गंभीर मामले को लेकर नीमराणा थाने में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार छात्र एनडीए की तैयारी कर रहा था। छात्र के पिता राकेश कुमार, जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत है, उन्होंने शिक्षक की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि दीपक गुप्ता द्वारा की गई पिटाई से उनके बेटे को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा है। वहीं टीचर दीपक गुप्ता ने इस पूरे मामले पर खुद पर लगे आरोपों को साजिश बताया। उनका कहना है कि पहले उनसे 10 लाख रुपए और बाद में 18 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे घटनाक्रम से मानसिक रूप से बेहद तनाव में हूं। स्कूल के चेयरमैन बलवान सिंह यादव ने कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने संबंधित शिक्षक को डिसमिस कर दिया है। इस घटना के बाद छात्रों के अभिभावकों में रोष है और स्कूल की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि यह घटना 5 अगस्त की है। बच्चे के पिता की रिपोर्ट पर नीमराणा थाने में 9 अगस्त को मामला दर्ज हुआ था और विद्यार्थी का मेडिकल भी करवाया गया। बच्चे के पिता ने कहा कि मैंने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज देखा है, जिसमें बेटे को पीटते हुए टीचर साफ दिखाई दे रहा है। बेटे के कान का पर्दा फटने से अब वह मेडिकल रूप से अनफिट हो गया है, जिससे बेटे का कैरियर प्रभावित हुआ है। बहरहाल इस तरह की घटना निश्चित रूप से स्कूल की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। स्कूल प्रशासन केवल टीचर पर पूरा मामला थोपकर अपने आप को पाक साफ नहीं बता सकता, क्योंकि जब एक माँ बाप अपने बच्चों को इतने महंगे इंटरनेशनल स्तर के स्कूल में भेजते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे स्कूल प्रशासन व मालिक की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा था और अब वह मेडिकल अनफिट हो गया है, तो उसके भविष्य का जिम्मेदार कौन? अकेला टीचर या फिर पूरा स्कूल प्रशासन? इंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरजीएचएस जन आधार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ईसीएचएस के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख टीपीए के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, सिटी स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, एसी वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, आईसीयू यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदू अस्पताल नीमराणा। जब से खैरतल तिजारा का नाम बदलकर भरतरी नगर रखा गया है, उसी दिन से बहरोड में भी जिले को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। इसी को लेकर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े संजय यादव ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कि बहरोड और नीमराणा स्वतंत्र जिला बने। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर बहरोड को जिला, कोटपुतली को जिला बनाया गया और उसके साथ साथ बहरोड का नाम भी जोड़ दिया गया। इसके बावजूद बहरोड में एक भी कोई ऑफिस नहीं आए, कोई भी कार्यालय नहीं आए। अब दोबारा चुनाव आए, सरकार बदली, विधायक बदले, सबकी मांग थी और कम से कम आधे ऑफिस हमारे आए। स्वतंत्र जिला बने, अगर स्वतंत्र नहीं बने तो आधे ऑफिस हमारे पास यहाँ पर आए। अभी हमने देखा डीजे कोर्ट की मांग थी तो डीजे कोर्ट भी नहीं आए, हमारे यहाँ एक भी ऑफिस नहीं आए। अभी 2 दिन पहले मैं स्थानीय विधायक डॉक्टर जसवंत का एक भाषण सुन रहा था। उस भाषण में वो कह रहे थे, हमने एक प्रस्ताव लिया है, मैंने भूपेंद्र यादव जी से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, आगे हम बहरोड कोटपुतली का नाम बदल करके उसका नाम पांडव नगर, श्री कृष्ण नगर, बाबा खेतानाथ नगर करना चाहते हैं। हमारी भी श्री कृष्ण भगवान में आस्था है, बाबा खेतानाथ में आस्था है। हम इनको बहुत मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, बाबा खेतानाथ को मानते हैं, परंतु नाम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग थी कि हमारा बहरोड स्वतंत्र जिला बने, नहीं बने तो हमारे यहां ऑफिस खुले। अगर नाम बदलने से हम ये कहते हैं कि आप यहां ऑफिस लेके आइए, या कलेक्टर बैठाइए या एसपी बैठाइए या बाकी सभी जिला स्तरीय हमारे बहरोड में कार्यालय खुलना चाहिए। फिर चाहे आप नाम कुछ भी कर दें, हमारे तरफ चाहे आप डॉक्टर जसवंत नगर करें, चाहे भूपेंद्र नगर करें, चाहे भजन लाल नगर करें, चाहे मोदी नगर करें, पर बहरोड में कलेक्टर और एसपी आप बैठा दीजिए, फिर बदल दीजिए। केवल नाम बदलने पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए
नाम बदलने की बातें कहते हैं। इनसे ऑफिस तो आए नहीं, जब तो वादा कर दिया चुनाव में अगम सरकार बदलने दो, मौका भी मिला था, कमेटी बनी थी, कई जगह जिले हटे भी हैं, कई जगह क्षेत्र भी चेंज हुए। जब तो उन्होंने यहाँ कहा अब हम यहाँ स्वतंत्र बनाएंगे, स्वतंत्र नहीं बना पाए तो हमें आशा थी कम से कम आधे ऑफिस यहाँ लेके आएंगे, हमारे यहाँ एक भी ऑफिस नहीं आया। अभी अपनी केवल नाकामी को छुपाने के लिए ये भगवान के नाम के आसरा सहारा लेना चाहते हैं, इसलिए राजनीति करना चाहते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कहते ऑफिस लेकर आइए, फिर आप नाम बदलिए। अगर आपसे ऑफिस नहीं आते हैं, आपसे बहरोड में कोई कार्यालय नहीं खुलता है, तो ऐसे जिले का क्या उचित रह गया? केवल नाम मात्र का जिला रह गया। आज हमारे एक भी ऑफिस नहीं है। तो मैं तो एक बात और कहता हूं, अगर आपसे एक भी ऑफिस यहां नहीं आते हैं तो फिर कोटपुतली को जिला रहने दीजिए, हमारे बहरोड को जिले, इस शब्द को, इस नाम को बहरोड हटा दिया जाए, ताकि हमारी बहरोड की भविष्य की संभावनाएं तो जीवित रहे। हम बहरोड में मांग तो कर सकते हैं बहरोड कोटपुतली को, बहरोड और नीमराणा को जिला बनाया जाए। आज नाम जोड़ करके कोई कार्यालय न दे करके हमारा उसमें आगे भविष्य वंचित रह जाएंगे, आगे मांग नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं अगर आपसे ऑफिस नहीं आते, आपसे कार्यालय नहीं खुलते, तो आप बहरोड शब्द को हटा दीजिए। आज बहरोड शब्द हट जाता है, कितनी परेशानी हो रही है। या नगर परिषद बन गया, अब नगर परिषद के अंदर जो 40-42 गांव जुड़ गए, उनके आप हालात देखिए। वहां सेक्रेटरी के पास कोई चार्ज नहीं, सरपंच के पास कोई चार्ज नहीं है। आज छोटे छोटे काम के लिए, जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नीमराणा थाना क्षेत्र के गंडाला गांव में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। हत्या का कारण गृह क्लेश बताया जा रहा है। आज कंट्रोल से सूचना मिली थी कि गंडाला में एक महिला का मर्डर हो गया है। सूचना पर हम लोग वहां पर पहुंचे तो पहुंचने पर हमें पता चला कि एक मंजिता शर्मा, जाति ब्राह्मण, गंडाला की रहने वाली है, उसके पति भूपेश शर्मा ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन फिर भी हम फैक्ट की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तथ्यों पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। क्या एक्चुअल में प्रथम दृष्टया हमें जो सामने आई चीजें सत्य है या नहीं है, इस संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान में जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार आपको अवगत करवा देंगे। अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला उसके पति द्वारा ही मर्डर करना सामने आया है और उसके पति से पूछताछ चल रही है और पति को डिटेन कर रखा है। शादी कब हुई? इस संबंध में लगभग 15 साल से ज्यादा हो गई, क्योंकि 13 साल का उनके बच्चा है और इस संबंध में और जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।